साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। मेरे गुरु की प्यारी शाह संगत जी, आज का विषय बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत विवेक जगाने वाला है, आपके विवेक की तलवार में धार लगाने वाला है। एक एक बात ध्यान से सुने और अपने विवेक की तलवार में अच्छे से धार लगाएं भाई। परमात्मा आपको विवेकी बनाए, परमात्मा आप पे कृपा बरसाए, यही हमारी तो अरदास है। तो भाई फ्री सेवा है आप भाइयों के लिए। आप एक एक बात को अच्छे से सुन के भाई समझें, तभी मजा है। तो भाई ये झूठ के पकोड़े उतारने वाला झूठड़ा गुरु बहुत पकोड़े उतारता है, लेकिन अब ये पकोड़े नहीं चलेंगे, ये बासी हो गए हैं इसके पकोड़े। क्योंकि कलगी की तलवार इसकी हर बात को जड़ से उखाड़ देती है, कछुए की। अब ये कछुआ जब भी मुंडी निकालेगा तभी इसकी मुंडी काट दी जाएगी। तो भाई यही है त्रिलोकीनाथ कलिकाल, धर्मराय भी यही है। इसने अपने नाम की डेफिनेशन खुद बता रखी है। गूगल पे देख देख के बड़ा दयालु होता है, बड़ा खुश होता है अपना नाम देख देख के कि मेरा नाम इतना बड़ा है। तो भाई इसको बस अपने नाम 52 अक्षरों में फंसा हुआ है। ये 52 अक्षर से इसका पीछा नहीं छूट रहा है और बोलता है कि मैं सबको 52 से पार कर दूंगा। अपनी तस्वीर से इसका पीछा नहीं छूट रहा है और बोलता है कि मैं शरीर नहीं हूं और गले में माला डलवाता है, प्रांत में पानी रख के अपने पैर धुलवाता है, शरीर की पूरी पूजा करवाता है ये। तो भाई ये कल्पना है, कल्पना में फंसाता है और फिर नैन मटक्का करता है निरंजन, बोलता है मेरी आंखों में देखो तो भाई ये कल्पना में लेके जाता है साथ संगत को। क्योंकि जैसे ही संगत इसकी आंखों में देखती है, इसका चेहरा देखती, तो वही उसके ध्यान में टिक जाता है बेचारों के। तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव उसमें ही फंसाता है। तो भाई कैसे पार होंगे बेचारे जीव हंस। ये गडरिया इनको शेर नहीं बना रहा है, भेड़ बना रहा है, डराता है, डरा डरा के मूत निकाल देता है। तो भाई ये परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के जीव हैं, तो तू इनको भेड़ बना रहा है, बंधन में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि अगर ये जाग गए, अगर इन्होंने अपना स्वरूप जान लिया, तो इस गडरिये को खतरा है क्योंकि फिर ये गडरिये की दुकानदारी नहीं चलेगी ना भाई, इसकी दुकान पे ताला लग जाएगा। तो इसलिए ये कल्पना में सबको लेके जाता है, मनमुखा ज्ञान सुनाता है
ताकि इसकी दुकानदारी चलती रहे, इसके ऊपर माया बरसती रहे। ये माया का यार है, ये गिद्ध है, गिद्ध नोच नोच के खाने वाला। इसकी नजर तुम्हारे माल मसाले पे है, तुम्हारी हड्डी तक चबा जाएगा ये। जैसे एक भाई बता रहा था कि उसके पैसे बेचारे ने लालच में आके किधर डाल दिए, 3-4 लाख रुपए डबल होने के चक्कर में। तो उसने फिर इसको बता दिया, तो इतना खून तो उसका नहीं जला होगा जितना खून इसका जल गया सुन के बाद 3-4 लाख रुपए गए। तो क्या बोल रहा है ये कली काल निरंजन उसको, अरे जब मैं आया था तो आरती की थाली में तो तुम लोग 400-500 रुपए रखते हो, 200 रुपए रखते हो, और वो 3-4 लाख रुपए ले गया तुम्हारे। शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो 3-4 लाख रुपए मुझे दे देते, थाली में तो तुम, आरती की थाली में तो तुम 500 रुपए रखते हो, और वहां 3-4 लाख रुपए तुमने बर्बाद कर दिए। तो जिसके 3-4 लाख रुपए गए भगत के, उसका इतना खून नहीं जला होगा जितना इसका जल लिया, डबल टिबल। फिर भी देखो इसको पहचान नहीं रहा है कोई भाई। ये आंखें हमें ही क्यों दे दी परमात्मा ने इसकी परख करने की, आपको क्यों नहीं ये आंखें खुल रही हैं भाई सबकी। तो भाई ये बोलता है कि ये सब थुक चट्टू हैं, मेरा ज्ञान चुरा चुरा के ये ज्ञानी बन गए। अरे नहीं भाई, हमने तो पैसे में खरीदा है ज्ञान, पैसे दिए हैं तेरे को, पैसे दे के खरीदा है हमने। तो पैसे से कोई भी दुकान से कुछ भी खरीद सकते हैं, उसमें क्या है। तू बेच रहा है, संगत खरीद रही है पैसे दे दे के, पैसे चढ़ा चढ़ा के तेरे आगे। तो हमने भाई चोरी नहीं की है, हमने तो पैसे दे के खरीदा है ज्ञान। चोर मत बोलना हमको, पैसे दे रखे हैं, पैसे दे के खरीदे हैं भाई, क्योंकि तू बेच रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं पैसे दे दे के ज्ञान। क्योंकि ये व्यापार खाना है, संतों की वाणियों को बेच दिया है इनने, निकम्मों ने। आप इनको सतगुरु मानते हो क्या भाई? इसको गुरु मानते हो? गुरुद्रोही को। इसने अपने गुरु की इज्जत नहीं की, अब लेना का देना पड़ रहा है इसको। तो भाई इसके शिष्य इसकी क्यों इज्जत करेंगे? जो कर्म इसने किया है वो तो इसको ही भरना पड़ेगा ना। और गुरु बन बैठा, बताओ। तो भाई गुरु के होते हुए गुरु बनना भी महापाप है। तो ये इसको श्राप है, क्योंकि ये कली काल निरंजन है भाई। तो अब इसके देखते हैं अज्ञान की पुड़िया खोल के कौन से पकोड़े उतारे हैं इसने झूठ के। तो पहला पकोड़ा इसने कौन सा उतारा? पहला पकोड़ा इसका है कि कुरम गुण के सिवाय तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, कुरम से ही तुम्हारी मुक्ति होगी, कुरम गुण से तुम्हारी मुक्ति होगी। इस बात को कोई काट के दिखाओ, कोई काट नहीं सकता। तो पहला पकोड़ा ज्ञान इसका ये है। तो भाई आप सबके सामने इसकी बाल की खाल निकाल ली जाएगी, आपके सामने इसका ऑपरेशन किया जाएगा, कलगी की तलवार से काट दी जाएगी इसकी झूठ। तो भाई आप ही सोचो, क्या गुण से मुक्ति होगी हमारी? अरे भाई कुरम तो खुद बंधन में है,
कुरम, इसको पूछो कुरम की कितनी अवस्था है, कुरम की कितनी अवस्था है भाई। कुरम की निराकार और साकार दो अवस्था तो ये हो गई, और फिर जागृत, सौपन, ससुक्ति, तुरिया, तुरियातीत। तो भाई इतनी अवस्था में फंसा है ये कुरम, बंधन में है ये कुरम, ये निर्बंध नहीं है भाई। तो क्या इस कुरम गुण से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी? गुण और अवगुण से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है सत्य से, सत्य के अनुभव करने से मुक्ति होती है, सत्य को जानने से मुक्ति होती है। गुण और अवगुण से मुक्ति नहीं होती किसी की भाई, ये दिमाग से भ्रम निकाल देना। तो भाई ये बोलता है ना कि इसको कोई नहीं काट सकता, इस बात को तो आप सबके सामने है, कलगी की तलवार ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए इसकी। बोलता था इसे कोई काट के दिखाओ, पूरा ही कट गया इसका ये तो भाई। कुरम बंधन में है, जब वो सेप मोड में होता है तो निराकारी होता है, वो निराकार अवस्था में, और जब मुंडी निकालता है तो वो साकार सृष्टि बना रहा है वो। और फिर जब मुंडी अंदर करता है तो सृष्टि को खत्म कर देता है। यही है दो अवस्था, निराकार और साकार। तो इन दो अवस्था में कुरम है, खुद बंधन में है। तो भाई इससे मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति होगी जो इन गुणों से न्यारा है। वही मेरा सतगुरु प्यारा है, वही है मुक्ति का दाता, वही कर सकता है हमें मुक्त। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि कुरम सोचे मैं मुक्त हो जाऊंगा। वही दया करके आके भेद बताता है, तब जाके भाई उसकी दया से वो चाहेगा तो होगा ये कार्य, उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये जो झूठ के पकोड़े उतार रहा है, तो भाई इसको सवाल करो, पूछो इसको, क्योंकि ये पकोड़े तुम लोग खा लेते हो, ये मत खाओ भाई, ये भांग के पकोड़े हैं, आपको नशे में कर देते हैं ये पकोड़े। लेकिन हम आपका नशा पूरा उतार देंगे भाई, आपकी याद पूरी ताजा कर देंगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है भाई। तुम शेर हो, भेड़ बकरी नहीं हो, शेर बनो शेर। जागो मेरे भाइयों जागो। तो भाई ये तो इसका पूरा कट गया है। अब दूसरा क्या है, एक और इसने बोला था, पकोड़ा उतारा था झूठ का। बोलता है कि जो मेरी बात मानेगा, देखो कबीर साहिब की वाणी अपने ऊपर ही फिट कर ली। कौन सा? जो ना माने कहा हमारा, राम रहे उन्हीं से न्यारा। वाह जी वाह, शाबाश। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये कबीर साहिब की वाणी उसी के ऊपर फिट होती है, उसी पे सुशोभित होती है। ये उल्टे लटकने वालों पे नहीं, जो उल्टे लटक के आए हैं। ये सतगुरु नहीं है भाई, ये काल निरंजन है, अपने ऊपर फिट करता है। ये अपराध है, जुर्म है किसी की वाणी अपने ऊपर फिट करना। लेकिन कानून का मास्टर है ना भाई, ये तो न्यायाधीश है, धर्मराय है, धर्मराय भी इसी के काम है सारे। जब कानूनी इसका हो गया तो भाई अपने ऊपर वाणी फिट कर लिया इसने। जो ना माने कहा हमारा, राम रहे उन्हीं से न्यारा। बोलता है जो मेरा कहा नहीं मानेगा ना,
वो नरक कुंड में जाएगा बोला, उसको कोई नहीं बचा सकता नरक में जाने से, ऐसे बोलता है ये। तो इसके ऊपर एक वाणी आई थी, एक मेरी शायरी है, वो इसी के ऊपर आई थी, इसी पे फिट होगी। वो शायरी थी कि जो भी माने कहा तुम्हारा, नरक कुंड में वो जाए बेचारा। जो भी इसका काम मानेगा वो नरक कुंड में जाएगा। क्योंकि ये सतगुरु कबीर जी नहीं है भाई, इसको सतगुरु समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना मेरे भाइयों। क्या बोलता है ये कि मैं लेके चलूंगा तुम्हें उस पहाड़ के ऊपर, वहां मखमल बिछा हुआ है, चलो इसका भी देखते हैं भाई, विवेक की तलवार से करेंगे इसका भी, बाल की खाल निकाल के फेंक देंगे काट के। तो इस पे नजर करते हैं जरा, रहमते नजर। सतगुरु की दया, देखते हैं इसमें कितना दम है इसकी बात में। तो ये क्या बोलता है कि भाई उस पहाड़ पे जो मेरे साथ आएगा तो वहां पे मखमल बिछा है, अगर तुम वहां पे आओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें परमात्मा ना मिले। ये गारंटी है मेरी, गारंटी। इस बात को कोई काट के दिखाओ, इसमें भी ऐसे ही बोलता है। घमंड, अहंकार, तो जहां अहंकार वहां कलगी की तलवार तैयार खड़ी है। तो भाई चलो देखते हैं अब इसका प्रैक्टिकल, पोस्टमार्टम करते हैं इसकी, ढोबरे ढोबरे खिंडा देंगे, अभी 1 सेकंड लगेगी। तो भाई इसको तुम पूछो सब मिलके कि जिसको तुमने इस पहाड़ पे चढ़ाया था, मखमल पे बिठाया था, तो वो तो उतर के चले गए तेरे पहाड़ से, उनको तो परमात्मा मिला नहीं। तो गुरुदेव, हे निरंजन देव, हमको क्यों उल्लू बना रहा है फिर तुम? कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ। अरे जो पहाड़ पे चढ़े थे वो तो तुझे लात मार मार के चले गए, उतर के चले गए वो तो तेरे पहाड़ से, मखमल भी छोड़ गए तेरा। तो अब किसको तू उल्लू बना रहा है भाई कि इसको कोई नहीं काट सकता? तेरा कब का काट के चले गए वो। पहाड़ पे चढ़ के नीचे छलांग मार गए। तो भाई ये सब जो बातें बोल रहा है, पहले तो बोलता है विहंगम चाल से चलना है, शब्द विहंगम चाल हमारी, सतगुरु की वाणी उठाता है। फिर इसने अब कछुए पे आ गया, कछुए की तरह सिमट जाओ, कछुए की तरह सिमट जाओ। अब आ गया पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ। अरे कहीं तो टिक जा, कहीं तो टिक जा झूठड़े, कितनी झूठ बोलेगा। कितनी झूठ बोलेगा झूठे, चल झूठे कहीं के। तो ये तेरे जो पकौड़े हैं अब नहीं कोई खाने वाला है। जो भांग मिला मिला के खिलाता था ना, अब तो मेरे भाइयों की भांग उतर रही है, सबकी भांग उतर जाएगी। परमात्मा सब पे दया करेगा, सबका विवेक जगाएगा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बोलता था कि इसको कोई काट के दिखाओ, ये भी कट गया इसका। बोलता है पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ। आप एक बात बताओ, जो सत्य है भाई, क्या सत्य पहाड़ है? क्या वो पहाड़ के ऊपर बैठा है सत्य है? भाई जब पहाड़ भी नहीं था, सत्य तो जब भी था। तो इतना सोच विचार करो मेरे भाइयों, विवेक लड़ाओ। ऐसे ही नहीं किसी की
माया जाल में फंसो भाई, कल्पना में। ये तो कल्पना करवा रहा है तुमसे। जैसे कल्पना करवाएगा वैसे ही तुम्हारी सूरत उसमें शिथिल होती चली जाएगी। कल्पनाओं में, कल्पनाओं से नहीं मिलता वो परमात्मा भाई, वो तो विवेक से मिलता है, बुद्धि से नहीं मिलता। वो मन और बुद्धि तो उल्टे लटक जाते हैं वहां जाके, और ये तुम्हारी कल्पना में तुम्हें लेके जाता है, कल्पना में तुम्हारा बीज प्रफुल्लित कर देता है। तुम्हारे अंदर फिर वही घर बन जाता है, निज घर। उसी में तुम्हारी सूरत शिथिल होती रहती है। ऐसे बोल रहा था, ऐसा होगा, वैसा होगा, सोची सोच न होई चाहे सोची लख बार। तो ये तुम्हें सोच में डाल देता है भाई। क्यों? क्योंकि ये निरंजन है। ये भेष सतगुरु का ही धर रखा है इसने। वाणी भी वही सुनाता है सतगुरु की, कबीर साहिब की, लेकिन फिर पलट देता है। जब इसकी वाणी कटती है, जब इसकी वाट लगती है, तब ये उस वाणी को तुरंत पलट देता है भाई। लेकिन कहाँ तक पलटेगा? कलगी की तलवार आ ली है अब इसकी तरफ। जैसे मुंडी निकालेगा वैसे मुंडी कटवा लेगा अपनी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज एक बहन ने मुझे एक वीडियो भेजी नर्मदे बाबा जी की, जो जंगल में ज्ञान दे रहा है। तो वो ऑडियो में कोई उससे सवाल कर रहा था कि मुझे मरने की कला सीखनी है गुरुजी। तो वो नर्मदे बाबा उसको बोल रहा है कि भाई मरने की कला नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें जीने की कला सिखाऊंगा, जिया कैसे जाता है। तो भाई वो जीने की कला सिखाता है जंगल में, और ये झूठ के पकोड़े वाला आपको मरने की कला सिखा रहा है। ये चल क्या रहा है भाई? एक बोलता है कि मैं मरने की कला सिखाऊंगा, मरा कैसे जाता है, और एक बाबा जी बोलता है कि मैं तुम्हें जीने की कला सिखाऊंगा, जिया कैसे जाता है। ये हो क्या रहा है भाई? अरे हमने नहीं सीखनी भाई कौन सी भी कला, कलाओं में नहीं फंसना है मेरे भाई। ये सब मन की कलाएं हैं। हमें ना जीने में फंसना है, ना मरने में, ना जन्म में और ना मृत्यु में। जन्म और मृत्यु से न्यारा जो सत्य है, जो ना जन्मता है ना मरता है, उसको जानना है भाई, उसका अनुभव करना है। तो भाई ये झूठड़ा बाबा तो बोलता है कि मैं तुम्हें मरने की कला बताऊंगा, कैसे मरा जाता है। और एक बोलता है कि मैं तुम्हें जीने की कला सिखाऊंगा, कैसे जिया जाता है। तो भाई इन दोनों कला ही नहीं चाहिए हमें तो। इस द्वैतवाद में हमें नहीं रहना भाई। हमें तो इन कला और गुणों से, अवगुणों से न्यारा जो सत्य है, शुद्ध चेतन स्वरूप हमारा भाई, उसको जानना है, उसमें सिमटना नहीं है भाई, उसको जानना है। जानने मात्र से ही, अनुभव मात्र से ही आप सब कुछ जान जाओगे। जैसे प्रकृति का नियम कोई बदल नहीं सकता, जब उसे जान जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि शब्द अपनी जगह पे है, सूरत अपनी जगह पे है, मन अपनी जगह पे है, माया अपनी जगह पे है, तीन गुण अपनी जगह पे है, और तीन गुण से बनी ये काया अपनी जगह पे है, और इस काया में हाथ पांव अपनी जगह पे है,
आँख कान नाक मुंह अपनी जगह पे है, और इसके ऊपर ये जो खाल है ये अपनी जगह पे है, और इसके ऊपर जो बाल लगे हुए हैं, इसमें खाल में बाल, ये भी अपनी जगह पे है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक बाल भी अपनी जगह पे पूर्ण है, उसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी इस शरीर की है। सबकी वैल्यू अपनी अपनी जगह पे है। बाल उखाड़ के देखो, बाल तोड़ हो जाता है, चीखे मारता है आदमी। तो भाई बाल से लेके खाल तक और शब्द विहंगम चाल तक सब चीज को जान लेना ही पूर्ण आत्मज्ञान होता है। ये जानना होता है, इसका अनुभव करना होता है हर चीज का। इसे कहते हैं आत्मज्ञानी। सिमट जाओ, फलानी हो जाओ, ढिमकी हो जाओ, तो भाई हम कहाँ बैठे तब पता चलता है। शब्द की आंख खुल जाती है, शब्द की आंख से सारे शरीर का पता चल जाता है, सारे पेड़ को जान जाते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार, तीन देव शाखा भय, पात रूप संसार। जो इस पूरे पेड़ को जान जाता है वही तत्वदर्शी संत होता है। तो भाई हर चीज की अपनी जगह पे वैल्यू है। ऐसा नहीं है प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल सकता है कि बाल यहां से पाड़ के और यहां लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसको पूरा का पूरा जानना होता है, ना खींचना होता है, ना तानना होता है, ना उठाना होता है, ना पटकना होता है, ना अंदर होना होता है, ना बाहर होना होता है, कुछ भी नहीं करना है। ये ज्यों का त्यों जान लेना है, जड़ और चेतन को समझ जाना है। तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम कौन हो, ये सब का सब जान लेना है मेरे भाई, अनुभव कर लेना है इस चीज का। इसी को कहते हैं आत्मज्ञानी, इसी को कहते हैं पूर्ण ज्ञान। वो अपनी अवस्था में रहता है, फिर जीते जी उसे अपनी परम अवस्था का पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। तो ये होता है आत्मज्ञान। सिमट जाओ, कछुए की तरह हो जाओ, कुछ भी नहीं होना है भाई। बोलता है कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, पिंजरे में बैठ के तुम बोल दोगे। तो भाई ऐसे बोलने से तुम पिंजरे में ही रहने वाले हो। अरे जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं पिंजरे में नहीं हूं, मैं पिंजरे से बाहर हूं, जिसको ये ज्ञान हो गया वो कैसे पिंजरे में रहेगा। पिंजरा ये शरीर, और जब उसको शरीर से न्यारी अपनी अवस्था का पता चल जाता है तो वो कैसे पिंजरे में रहेगा। फिर जो कुएं से बाहर बैठा है और कुएं में उसका ध्यान पानी देख रहा है तो भाई वो तो कुएं से बाहर है ना, कुएं में तो उसका ध्यान गया है, तो बस कुएं से अपना ध्यान हटा लिया उसने, वो तो बाहर ही है, वो अंदर थोड़ा, उसे ज्ञान है कि मैं बाहर हूं, मैं तो बाहर बैठा हूं, मैं तो देख रहा हूं बाहर बैठ के। तो बस उसने अपने दृष्टा भाव को गिरा देना है। जैसे ही दृष्टा भाव गिरा बस वो अपनी अवस्था में आ गया, सीधी सी बात है। जो कछुआ है वो दृश्य और दृष्टा में फंसा हुआ है, दो अवस्थाओं में कभी नहीं छूट सकता वो, जब तक उसे सतगुरु उसका भेद ना बता दे।
तो भाई ये है परम सत्य। कलगी की तलवार, कछुए को पड़ेगी बहुत मार और कछुआ भागेगा विदेश में। दूध भी श्रीलंका का पीता है ये जाके। इंडिया में दूध नहीं, श्रीलंका में जाके दूध पीता है। वाह रे वाह निरंजन, इंडिया का तो झंडा भी नहीं लगाता भाई ये। चैनल में सब विदेशी झंडे, क्योंकि निरंजन है, विदेश का शौक है इसको। इसको किसी की कोई जरूरत नहीं है भाई, अपनी दुकान से माया से मतलब है इसको। तो समझ जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ भाई। आपके लिए आपका भाई बैठा है, इसकी हर चाल को काट दिया जाएगा। तो भाई ऑडियो लंबी हो रही है, तो भाई सबको मेरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है जी। सब मेरे भाइयों का विवेक जगे और सब मेरे भाई शेर बने। भेड़ बकरी मत बनो यार, भेड़ बकरी मत बनो, शेर बनो। गुलामी मत करो, बंधन में मत आओ। किस चीज का तुम्हें डर है? अरे निर्भय हो जाओ। डर में रहोगे तो गुलाम बन के रहोगे सारी जिंदगी। निर्भय हो जाओ, सवाल करो इससे, क्यों डरते हो? तुम तो ऐसे हो गए जैसे पट्टा बांध दिया है कुत्ते को। ऐसा मत बनो भाई। सतगुरु की बंदगी करो, जो शरीर से न्यारा है उसकी पूजा करो, उसमें रमण करो। इसकी गुलामी मत करो भाई। काल निरंजन की ये नहीं चाहता कि एक भी जीव पार हो जाए, ये तो यहीं पे रखना चाहता है अपना चेला बना के। तो भाई समझ जाओ। और कितना समझाएं भाई, अब भी नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि आपका फैसला, आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। लेकिन अपना विवेक जरूर जगाओ भाई। तो सबको मेरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है जी। साहेब बंदगी, सतनाम जी, सतनाम जी।